एक वक्त था जब शादी हो या बर्थडे, कैंपा कोला के बिना सेलिब्रेशन अधूरा लगता था। जब ठंडा मतलब कैंपा एक इमोशन था और कोका कोला सिर्फ हॉलीवुड की स्क्रीन तक ही सीमित था। फिर आए ग्लोबल जायंट्स कोक और पेप्सी और कैंपा कोला को मार्केट से बाहर कर दिया। लेकिन अब वही कैंपा कोला फिर से खड़ा हुआ है, और इस बार सिर्फ लौटने के लिए नहीं बल्कि कोक और पेप्सी को उनकी खुद की गेम से बाहर हटाने के लिए। ये कहानी एक सॉफ्ट ड्रिंक की नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिवेंज है जिसमें इमोशंस भी है, मार्केट डेटा भी, और एक देसी ब्रांड की साइलेंट फाइट भी। इसमें नॉस्टैल्जिया भी है और नेशनलिज्म का एक कैलकुलेटेड यूज भी। आज समझेंगे कैसे रिलायंस ने कैंपा कोला के जरिए ग्लोबल कोला जायंट्स को झटका दिया। 1997 में जब कोका कोला को इंदिरा गांधी सरकार ने FERA लॉ के चलते इंडिया से निकाल दिया, तब मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम को भरा प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड के ब्रांड ने, कैंपा कोला। उनका स्लोगन था ग्रेट इंडियन टेस्ट, एक देसी प्राइड। 80s तक ये ब्रांड नॉर्थ इंडिया में छा गया था। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया, कोका कोला और पेप्सी को वापस आए। इन्होंने अग्रेसिव मार्केटिंग करी, सेलिब्रिटीज, क्रिकेट, बॉलीवुड, और कैंपा कोला को शेल्फ से धीरे धीरे हटा दिया गया। देसी ब्रांड पब्लिक के दिमाग से फेड हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सितंबर 2022 रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला ब्रांड को एक्वायर किया सिर्फ 22 करोड़ में। रिलायंस ने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सिंपल रखी, सबसे चीप, सबसे छोटा और इजीली अवेलेबल। 10 रुपए में 200 ml की कैंपा कोला बॉटल लॉन्च हुई। वहीं कोक और पेप्सी के बॉटल्स 20 रुपए में मिल रहे थे। इंडिया में सस्ते का मतलब हमेशा चीप नहीं होता। यहाँ 10 का प्रोडक्ट तब तक लो क्लास लगता है जब तक उसके पीछे कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वही 10 का कोला रिलायंस जैसे नाम ले आए तो गेम बदल जाता है। कैंपा कोला ने ये समझा कि इंडिया में लोग ब्रांड पे पैसा नहीं भरोसा इन्वेस्ट करते हैं। जहां कोक और पेप्सी 20-20 की बॉटल्स बेच रहे थे, रिलायंस ने 10 में क्लीन नॉस्टैल्जिया कोला लॉन्च किया, जिसमें न सिर्फ टेस्ट था बल्कि एक देसी इमोशन भी। और यहाँ काम किया इंडियन साइकोलॉजी ने। लोगों ने कहा अंबानी बना रहा है तो क्वालिटी तो होगी। देश के टायर 2 टायर 3 सिटीज में जहाँ ज्यादातर लोग दिन का 100 रुपए कमाते हैं, उनके लिए 10 का कैंपा कोला एक चीप नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा। कैंपा कोला ने गांव से लेकर शहर तक के दुकानों में अपनी जगह बना ली, वो भी बिना किसी टीवी ऐड के। कैंपा कोला के बूम को देखते हुए पेप्सी और कोका कोला ने इमीडिएटली 10 के मिनी पैक्स लॉन्च किए। कोक जीरो, स्प्राइट जीरो, थम्स अप एक्सफोर्स, पर असली प्रोडक्ट की प्राइसिंग टच नहीं की, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती तो उनकी ब्रांड वैल्यू गिर जाती। उन्होंने अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को नहीं छेड़ा, बल्कि सस्ते में नए प्रोडक्ट्स ले आए। 18 महीने तक कैंपा कोला ने कोई बड़ा मार्केटिंग कैंपेन नहीं किया, ना टीवी एड्स, ना सेलिब्रिटी फेस, क्योंकि रिलायंस चाहता था कि ग्रास रूट्स लेवल पे ब्रांड ऑर्गेनिक चले। लेकिन IPL 2024 में कैंपा कोला ने धमाका कर दिया। स्टेडियम ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर्स टाई अप और इंडिया भर में प्राइम विजिबिलिटी। प्रोडक्ट पहले से चल रहा था और अब इस मार्केटिंग के बाद उनकी इमेज और भी ज्यादा बन गई। कोका कोला और पेप्सी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स से काम करते हैं, पर कैंपा कोला के पास रिलायंस का रिटेल एम्पायर है। स्मार्ट बाजार, जियो मार्ट, किराना टाइप्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन एज ने प्रोडक्ट को हर गली तक रीच दिया, फास्ट, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कैंपा कोला नॉस्टैल्जिया बेच रहा है, पेरेंट्स के लिए यादों का टेस्ट और यूथ के लिए मेड इन इंडिया का स्वैग। अर्बन भारत अब शुगर कॉन्शियस हो रहा है, लो कैलोरी डिटॉक्स ड्रिंक्स का क्रेज बढ़ रहा है। अगर कैंपा कोला ने इस सेगमेंट में इनोवेशन किया, लाइक स्टेविया बेस्ड और आयुर्वेदिक कोला, तो वो पेप्सी और कोक के लिए फ्यूचर में और बड़ा थ्रेट बन सकता है। अब असली सवाल ये है, क्या कैंपा कोला एक कमबैक स्टोरी है या फुल ब्लोन मार्केट डिस्ट्रप्टर? अगर रिलायंस ने प्रोडक्ट क्वालिटी, इमोशनल ब्रांडिंग और रिटेल पावर मेंटेन किया, तो कोका कोला और पेप्सी का 30 साल का डोमिनेंस टूट सकता है। कैंपा कोला फिर से इंडिया का असली कोला बन सकता है। कैंपा कोला की कमबैक स्ट्रेटेजी कोई इमोशनल नॉस्टैल्जिया ट्रिप नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव था। रिलायंस ने प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्राइसिंग और टाइमिंग तीनों पे सर्जिकल स्ट्राइक किया है। कोक और पेप्सी अब भी मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन पहली बार किसी इंडियन कोला ने उनकी मोनोपोली को चैलेंज किया है, और वो भी डायरेक्टली उनके टर्फ पे। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या डिसरप्शन लॉन्ग टर्म होगा या ये हाइप टाइम के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आप कॉमेंट्स में बताओ, क्या आप कैंपा कोला को पेप्सी और कोक के लेवल पे देखते हो? क्या एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म वेव है? कमेंट्स में बताओ।